अगर आपके भी सिलाई मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है, कपड़े पर जब आप सिलाई कर रहे हो तो इसलिए इस तरह से दूर दूर में लंबे लंबे टाके छोड़ रहे हैं, आपकी सिलाई मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, कपड़े पर बिल्कुल भी अच्छे से सिलाई नहीं हो रही है, दूर दूर पर लंबे लंबे टाके छोड़ रहे हैं, तो ये सारा प्रॉब्लम जो है वो मशीन के अंदर का है। तो इसे कैसे ठीक करना है ये इस वीडियो में अच्छे से और पूरे डिटेल से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो शुरुआत करने से पहले हम दूसरा सिलाई भी कर लेते हैं। ये मैं पहले करके देख चुकी थी और दूसरा सिलाई मैं आप लोगों के सामने करूँगी। तो ये देखिए लंबे लंबे टाके कहीं कहीं पे छोड़ रहे हैं, तो इससे बहुत ही बेकार सिलाई आती है और बहुत ही बेकार दिखता है। तो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि कैसे ठीक करें। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राधा एंड यू वॉचिंग राधा कलेक्शन बुटीक। तो आज आ गए हैं अपने मशीन के पास और यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कैसे इसको ठीक किया जाता है। लंबा लंबा जब टाका छोड़ा जाता है मशीन पे, तो इसके एक नहीं, दो, तीन नहीं, चार कारण भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है वो सुई का होता है। आपके मशीन पर अगर सुई में कोई प्रॉब्लम है तो इससे भी ये लंबा लंबा टाका छोड़ेगा। तो मैं बताती हूँ कि सुई में क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले सुई को ही निकाल के इस तरह से देखिए कि इसका नोक जो है वो टूटा हुआ ना हो या फिर मुड़ा हुआ ना हो। कभी कभी क्या होता है कि मोटे कपड़े सिलने से नोक जो है वो टूट जाती है, जिसको नोक झड़ जाना बोलते हैं, या फिर मुड़ जाती है, उसी में रहती है, मुड़ जाती है। सुई का नोक टूट जाना या मुड़ जाना ये भी एक कारण होता है कि लंबे लंबे टाके छोड़ते हैं, सिलाई ठीक से नहीं आती है। तो आप यहाँ पे ये चेक कर लीजिए कि सुई सही तरीके से है या नहीं है, और आर्गन की सुई इस्तेमाल कीजिए और वो बहुत ही अच्छा होता है सिलाई मशीन के लिए। ज़्यादातर टेलर जो है वो आर्गन की सुई ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप सुई चेंज कर दोगे, अगर कोई प्रॉब्लम है सुई में, सुई चेंज कर दोगे तो लंबे लंबे टाके जो छोड़ रहे हैं वो छोड़ना बंद हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम भी होता है। ये जो सुई जो है वो 18 नंबर का ही आप इस्तेमाल करिए। 16 नंबर का जो सुई आप इस्तेमाल करते हो उससे क्या है, सुई जल्दी टूट जाती है, मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मोटा मोटा कपड़ा हो जाता है। जैसे ब्लाउज वगैरह में हम डिज़ाइन डाल रहे हैं, पैच डाल रहे हैं, लेस डाल रहे हैं, या फिर सलवार सूट जो सिल रहे हैं उसके साइड में पैनल वगैरह सिल रहे हैं, तो वहाँ पे ये सुई मुड़ जाती है। तो 18 नंबर की सुई बेस्ट होती है। दूसरा तरीका मैं बताती हूँ, उसके लिए करना पड़ेगा, हमें इसे खोलना पड़ेगा। और ये मैं खोल रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, जूम करके समझा सकूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम इन सबको निकाल देते हैं, निकालने से ही मैं समझा पाऊँगी कि किस तरह से आप लोगों को समझ में आए उस तरह से। देखिए यहाँ पे गंदगी बहुत भरी हुई है, इसको साफ कर देते हैं, लेकिन ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है तो मैं ये कट कर देती हूँ। मैं इसे अच्छे से साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है जिससे लंबा लंबा टाका छोड़ता है, जो धागा होता है वो कपड़े की वो। ये पहले मैं मशीन को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे इसको साफ करने का तरीका ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये हो गया साफ। अब इसको क्या करना है, हमने इसको निकाल दिया है, ठीक है, ये हो गया साफ। और अभी क्या है, सुई, सुई को जब हम इस तरह से लगाते हैं तो ये जब सुई एक साइड से चपटी हुई होती है वो उस साइड होती है और इस साइड गोल वाली होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। इससे क्या होता है, सुई टूट जाती है, अगर धागा टूट जाती है अगर हम चपटा हुआ साइड इस साइड रखेंगे। तो ये हो गया दूसरा ट्रिक जो दूसरे वीडियो का है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि धागा बार बार क्यों छूटता है, वो सुई टूटने की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये जो है सटल, सटल पे ये जो सुई है जो नीचे जब आती है तो उंगली इस तरह से रख कर चेक करिए कि ये जो सुई है वो आपके उंगली को टच करती है या नहीं। देखिए ये मैंने जूम करके दिखा रही हूँ, सुई जो है वो आपकी उंगली को टच करना चाहिए जब वो नीचे आती है। अगर वो टच नहीं हो रहा है, बॉबिन केस का धागा वो ऊपर ले जाती है जब वो टच होती है, और अगर वो टच नहीं हो रहा है तो बॉबिन केस का धागा जो वो नीचे पकड़ नहीं पाती है सिलते समय, और जिससे ही कपड़े का जो है लंबा लंबा टाका छोड़ देती है। जिससे ये क्या प्रॉब्लम होती है, जब ये जो सुई का रॉड है, ये जो सुई का रॉड है जिसे सुई सलाख भी कहते हैं और सुई का रॉड भी कहते हैं, ये
उचक कर ऊपर हो चुका होता है। जब हम मोटे कपड़े की सिलाई करते हैं तो धीरे धीरे वो ऊपर होने लगता है, तो ऐसा होता है, नॉर्मल सी बात है। तो ये जब ऊपर हो चुका होता है तब ये प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ये जो सुई है ये भी अगर नीचे की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है तो सुई टूट जाती है, और ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाती है तो इससे क्या है, कपड़े पर अच्छे से सिलाई नहीं पकड़ता, क्योंकि नीचे का धागा जो है वो पकड़ता नहीं है। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसे ठीक कैसे करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे नट खोल लीजिए। ये उषा का सिलाई मशीन है छोटी वाली, और बाकी आप दूसरे मशीन भी लेंगे छोटी वाली तो उसमें भी आप इसी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सुई का रॉड जो है, ये सुई का रॉड, इसे देखिए यहाँ पे, और इसे सुई सलाख भी कहते हैं। यहाँ पे एक नट होता है, उस नट को इस तरह से हम लूज करते हैं, और उसके बाद ये सुई सलाख यानी सुई रॉड को थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। देन चेक करते हैं कि ये सही से फिट बैठा है या नहीं। उंगली को नीचे रख कर, शटल में रख कर, तो हमें पता चल जाता है कि ये सही से है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, ये एक और है यहाँ पे, ये अगर हिलता है तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती, तो यहाँ से हम इसको टाइट कर सकते हैं। तो इस वजह से भी लंबे लंबे टाके छोड़ते हैं, तो यहाँ हमने इसको ठीक कर देना है, और ये ठीक हो गया है। तो इस तरह से अगर हम इसको ठीक करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ये ठीक हो जाता है। अब इसके करने के बाद भी अगर आपका लंबा लंबा टाका छोड़ रहा है, धागा छोड़ रहा है, तो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो शटल के अंदर है जाली, ये होती है जाली। और इसमें अगर आपके में प्रॉब्लम है जाली में, वो क्या प्रॉब्लम है मैं वो अभी आपको बताती हूँ। इसको हम निकाल देते हैं, और इस जाली को निकाल कर बताऊंगी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे मेन मतलब बड़ा प्रॉब्लम यही है, अगर इसमें आपका प्रॉब्लम है तो आपके जो लंबे लंबे टाके छोड़ रहे धागे वो कभी ठीक नहीं होंगे, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। जो मैंने शुरू में बताया उससे आपके ठीक हो जाएंगे। अगर उससे ठीक नहीं होते हैं तो मेन यही है कि आपका ये जो जाली है यहीं पर ही प्रॉब्लम है। इस जाली में अगर वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका नोक जो है सुई यहीं पे आती है और यहाँ से धागा ऊपर लेके जाती है। तो यहाँ पे ये जो नोक है ये अगर छोटा सा टूट गया हो, या फिर यहाँ पर स्क्रैच आ गए हो, सुई से स्क्रैच आ जाते हैं, या गड्ढे हो गए हो, तो इस वजह से आपका जो सिलाई का धागा है वो लंबे लंबे टाके छोड़ेंगे, बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। तो जाली को ज़रूर से चेक करिए कि आपके मशीन के जो शटल है उसकी जाली है वो सही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका छोटा सा भी टूटा होगा तो सही से सिलाई नहीं आएगी, लंबे लंबे टाके छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो सबसे मेन यही है, अगर सुई सही है, सुई का रॉड सही है, तो ये जो जाली है उसको आपको सही करना पड़ेगा। और सही कैसे करना है, ये अगर टूट गया, स्क्रैच आ गया, तो आपको न्यू लाना है। ये शटल आप निकाल के ले जाइए मैकेनिक के पास, और ये वाला जाली सेम इसी साइज का ले आइए और वहीं पे उनसे लगवा लीजिए। और अगर वो नहीं लगाते तो आप लगा के देख लीजिए, और उसके बाद शटल को लाकर अपने सिलाई मशीन पे लगा दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका जो लंबा लंबा टाका छूट रहा है सिलाई का वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और मशीन जो है वो एकदम से बनकर तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। सारे पार्ट को हमने जोड़ लिया है, और अब मैं सिल कर देख रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयलिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे कपड़े पर ऑयलिंग होगी। तो कभी भी आप जब ऑयल करते हो तो कपड़े को, जो मेन कपड़ा है उस पर सिलाई ना कर कर छोटे से टुकड़े पर सिलाई करो। तो ये देखिए सिलाई एकदम अच्छे से आने लगी है, मशीन बन गया है एकदम टकाटक। मतलब आपके बहुत सारे पैसे जो है वो बच जाएंगे। मैकेनिक के पास आप लेकर जाओगे 500-1000 रुपये के करीब आपके पैसे ख़त्म। लेकिन अगर आपका जाली ख़राब है वो ले आओगे तो कम पैसे में आपका मशीन बन जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको सिलाई मशीन बनाना आ जाएगा, तो रात को, दिन को, सुबह, दोपहर, जब भी आपका सिलाई मशीन ख़राब हो तो आप तुरंत उसको बना सकते हो। लेकिन मटेरियल आपके पास होना चाहिए अगर जाली ख़राब है तो। नहीं तो आप ऐसे ही सुई से और सेटिंग करके, रॉड सेटिंग करके इस मशीन को बना सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस तरह की वीडियो जो आपको पसंद आए और आपके खूब सारे पैसे बचाए, तो इस तरह की वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे और आपके पैसे जो ऐसे ही
बचते रहे। इसी तरह की वीडियो में आप अपने पैसे आसानी से बचा सकते हो, ताकि ये जो सिलाई ट्रिक है उसे देखकर और सीखकर इतना ही अच्छा सिलाई ये हो चुका है, और जो लंबे लंबे टाके छोड़े थे वो एकदम ठीक हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।